नमाज बकरीद की अदायगी हम और आप इज्तिमाई शक्ल में किया करते हैं। एक दफ़ाई मौका मुयस्सर आता है, मौका हाथ आता है, नमाज ईद का भी मामला होता है। तो चूंकि कोशिश करें जहां तक हो सके, चूंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी काम को बहुसनों को भी पाए तकमील तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इसलिए तेजी के साथ आप घूमते भी चले जाए, तेजी के साथ आप घूमे भी और तेजी के साथ आप तशरीफ भी लाए, तेजी के साथ आप तशरीफ भी लाए। और चूंकि पीछे जो हज़रात खड़े, अगर जगह मिल रही हो तो आप बैठ जाए और कोशिश ये करें कि इस तरीके से जो आप सीधी सफ लगाए, इस तरीके सीधी से बल्कि थोड़ा इस तरीके से पीछे होकर के सफ लगाए ताकि किबला रूह हमारा और आपका रुख हो जाए जब और आपका चेहरा हो जाए। हाँ, थोड़ा पीछे आप देखिए बड़ा तेजी के साथ माशाल्लाह। आज मोहम्मद दावी साहब भी 50 रुपए लेकर के, मैंने कहा जो हो सके आप लेकर के माशाल्लाह। लाल मोहम्मद मरूम के इसाले साहब के लिए 200 रुपए का था माशाल्लाह। हाँ, मोहम्मद आदिल रजा जो कमल हक के साहबजादा है, उन्होंने 50 रुपए का ताउन किया। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करके मौला इस रकम को कबूल किया। मैंने कहा अगर आपके पास कुछ है तो आप अता फरमाएं। आप घूमने वाले अफराद से भी गुजारिश करवा, चूंकि वक्त हो चुका है और कोशिश यही होनी चाहिए, चूंकि बहुत सारे लोग आते हैं जहां हमें अपने बच्चों का ख्याल करना, वही ज़ईफ लोगों का भी ख्याल। ऐसा नहीं है कि वक्त गुजरता चला जाए, हम ताखीर पर ताखीर अपने लिए करते चला। मेरा ज़मीर ये भी गवारा नहीं करता, मेरी कोशिश यही होती है कि वक्त पे जमात खड़ी की जाए। इसलिए मैं गुजारिश उनसे करूंगा कि आप तेजी के साथ घूमते चलिए। एजाज मिस्त्री, उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा किया। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते बच्चा है, उसने 50 रुपए का ताउन किया है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते मौला इस बच्चे को दारैन की नेमतों से सरफराज फरमा दे, मौला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय सीधा चाड़ी शरीफ ईदगाह मैदान से लाइव। दोस्तों, आज देश भर में ईद उल अजहा का नमाज अदा किया जा रहा है। ईदगाहों में खचाखच लोग भरे हुए हैं, चूंकि बकरीद का वक्त है और लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत अता किया है वो अल्लाह के राह में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। और इस मौके पर दोस्तों पूरी दुनिया में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अजीम सुन्नत को अदा किया जाता है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी सुन्नत आज इतना मकबूल रब की बारगाह में हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे उम्मत मोहम्मदिया और इस्लाम धर्म के मानने वालों के ऊपर इस चीज़ को, इस अमल को करना जरूरी कर दिया है। दोस्तों, ये बकरीद का वक्त ये त्याग, बलिदान और अल्लाह के खातिर सब कुछ निछावर करने का जज्बा को दिखाता है। और यही वजह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म हुआ तो उन्होंने पहले जानवर की कुर्बानी पेश किया, फिर दुम्बे की कुर्बानी पेश किया, ऊँट की कुर्बानी पेश किया। लेकिन वो अल्लाह का तार ख्वाब देखते रहे और अलबत्ता आखिरकार उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल जबीउल्लाह की कुर्बानी के लिए वो तैयार हुए और अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने का जज्बा दिखाया और ये बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अमानत है और अल्लाह के खातिर सब कुछ हम निछावर कर सकते हैं, जानो माल निछावर कर सकते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह को राजी करने के लिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी कर ली थी। लेकिन अल्लाह को नीयत देखना था, अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत पसंद आई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटा दिया और गर्दन में छुरी चला दिया, लेकिन वो छुरी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथों वाली छुरी जो इतना धार था कि रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब छुरी को पटका था पत्थर पर तो पत्थर भी चाक हो गया था। लेकिन वही छुरी जब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने आँख में पट्टी बांधकर हज़रत इस्माइल जबीउल्लाह के गर्दन में चलाई थी तो वो छुरी से उनका गर्दन नहीं कटा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वहाँ दुम्बा कुर्बान हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उस कुर्बानी को
कबूल कर लेते हैं और खलीलुल्लाह का लक़ब मिल जाता है। हजरत इस्माइल जबीउल्लाह जो कि अल्लाह के नाम सुनकर कि अल्लाह को कुर्बानी चाहिए, वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बान होने के जज्बे को इतना कबूल किया, इतना पसंद किया कि दुनिया आज उनको हजरत इस्माइल जबीउल्लाह के नाम से जानती है। और यही अदा दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद हुआ कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट उसी वक्त से लागू हो गया दोस्तों। और आज भी लोग अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह के राह पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाखों करोड़ों एहसान उस रब्बुल जलाल की जिसने हम सब को पैदा किया है, वो हमारी नियतों को देखता है दोस्तों। वरना अगर अल्लाह का हुक्म हो जाता तो लोग आज अपनी औलादों को कुर्बान कर देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि अब हुक्म है जानवरों की कुर्बानी की। और आज भी लोग जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, और जो कुर्बानी जानवरों की पेश करते हैं, ना अल्लाह तबारक व तआला के पास न जानवर की चमड़ी जाती है, न मांस जाता है, न हड्डी जाती है। अगर कुछ अल्लाह के बारगाह में जाता है तो कुर्बानी करने वाले की नीयत जाती है दोस्तों, इरादा जाता है दोस्तों। तो इस हसीन मौके पर जब आप और हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है और जो कुर्बानी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस समय कुर्बानी नहीं भी कर रहे हैं। तो आप इस हसीन मौके पर उनका ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। और बाज़ औक़ात में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी 100 ग्राम 200 ग्राम करके लोगों पर सिरनी तबर्रुक खस्सी मीट को बांटते हैं। तो मेरे भाई मैं कहूँगा कि ये अदा मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है। बल्कि अगर आप 50 लोगों के घर तबर्रुक बांटते हैं, सिरनी कुर्बानी के मीट को बांटते हैं, तो 50 के जगह 20 ही बांटे, 15 लोगों को ही बांटे, लेकिन इतना कम से कम दे दें कि एक वक्त का सालन हो जाए। और किसी गरीब को अगर आप इतना दे देंगे, 1 किलो आधा किलो अगर दे देंगे ताकि ये उसका सालन हो जाए, और अल्लाह ने अगर आपको बढ़ा के दिया है तो बढ़ा के दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर उनका एक वक्त का सब्जी बन जाए, सालन बन जाएगा दोस्तों, गरीब के बच्चे खाएंगे यकीनन। जब उनके सिकम शेर होकर गरीब के बच्चे खाएंगे, वो दिल से दुआ देंगे दोस्तों। और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं तू सबकी कुर्बानी को कबूल कर ले। या अल्लाह जितने लोग हज के लिए गए हैं, या अल्लाह तू उनके हज को कबूल कर ले। और या अल्लाह हम सबको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, हमारी कुर्बानियों को कबूल कर ले, आमीन।